मेम साहब, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछ। साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। निकाल दिया मैंने। निकाल दिया मतलब? मतलब ये, मैंने उसे घर से निकाल दिया, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों मजाक कर रहे हो मेम साहब? अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, और तुझे तो अच्छे से पता है ना, पिछले 1 साल से वो घर पे बैठा हुआ था, कोई काम धंधा नहीं करता था। इस पूरे घर की जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर थी। इस पूरे घर का खर्चा भी मुझे ही देखना पड़ता था। घर की ईएमआई हो, घर का राशन हो, घर का बिल हो, कुछ भी हो, वो सब मैं करती थी। और वो आराम से बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता था। बस इसी बात में ना 2 दिन पहले हमारा झगड़ा हो गया था। फिर क्या, जब इस घर का ईएमआई मैं भरती हूँ तो फिर मैं उसको इस घर में क्यों रखूं? निकाल दिया मैंने इसको इस घर से। और वैसे भी मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेम साहब, साहब का तो बहुत अच्छा वाला काम चल रहा था। वो तो पिछले साल उनके दुकान में आग लग गई थी, इस वजह से उनका काम थोड़ा ढीला हो गया था। हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है, तभी तो मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था। इस पूरे घर का भार ना मेरे सर पे आ गया था। अब वो पिछले 1 साल से जॉब नहीं कर रहा तो इसमें मैं क्या करूं? लेकिन मेम साहब। बस, जब देखो उसकी तरफदारी करती रहती है, चुपचाप से घर का काम कर। जी मेम साहब। जब देखो बातें बनाती रहती है, कुछ काम धंधा आता नहीं है। अच्छा सुन, जी मेम साहब। तेरा घर वाला भी तो काम नहीं करता ना? अरे वो तो मैम साहब 2 महीने पहले जिस फैक्ट्री में काम करते थे ना, उसमें एक हादसा हो गया था, तो काम करते करते उनकी पैर टूट गई, इस वजह से उनका काम छूट गया। अरे अगर उसकी टांग टूट गई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घर में बैठा रहेगा। देख, तू ना बहुत अच्छा कमाती है, मैं तो कहती हूँ तू उसे छोड़ दे। और वैसे भी तेरे तो बच्चे भी नहीं है, काम भी तू अच्छा करती है। मैं 2-4 जगह तेरी बात कर दूंगी और काम भी दिला दूंगी। यही सही है कि तू अपना आराम से कमाई हो और अकेले रही हो। और वैसे भी हम लोग तो आजकल की औरतें किसी पे निर्भर नहीं रहती है, समझी? चल अपना काम कर ले अब। जी मैम साहब। वैसे एक बात बोलूं मैम साहब? हाँ बोल। जब मेरी शादी हुई थी ना मैम साहब, मुझे कुछ भी नहीं आता था, न खाना बनाना, घर का कोई काम नहीं आता था। लेकिन मेरे पति ने ना मुझे सब कुछ सिखाया, खाना बनाना सिखाया, घर का काम सिखाया, यहाँ तक कि मुझे नौकरी करनी भी नहीं आती थी, मैं किसी के घर में काम भी नहीं कर सकती थी। वो तो मेरे आदमी ही काम करते थे, साइकिल से जाते थे बहुत दूर दूर काम करने, लेकिन कभी भी उन्होंने ना मुझे भूखा नहीं रखा। वो मेरी हर खुशी का ख्याल रखते थे। कपड़े जो मुझे चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए ना, वो भी वो मुझे लाके देते थे। मैं हर चीज के लिए उन पे आश्रित थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ, और मैं भी चाहती हूँ कि हर तकलीफ में ना मैं उनके साथ खड़ी रहूँ। आज उन पे तकलीफ आई है, उनका पैर टूट गया, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उनका साथ? मैम साहब, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक पहिया ना चले तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो हम भी पति पत्नी 2 पहिए हैं ना। मैं चाहती हूँ हम दोनों मिल के चले, इसलिए मैं तो अपने पति का पूरा साथ दूंगी, और इसीलिए मैं काम करने आई हूँ। वो नहीं, अभी भी नहीं चाहते, वो अभी भी नहीं चाहते कि मैं किसी के घर में जाके काम करूँ, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना उनके प्रति, मैं उनका साथ दूं, इसलिए मैं आती हूँ काम करने। मैम साहब, हमारी संस्कृति में ना पति पत्नी ऐसे अलग नहीं होते कि तलाक बोल दिया और दोनों अलग हो गए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, डिवोर्स। डिवोर्स हम लोगों के यहाँ नहीं होता ये सब। हमारे यहाँ तो पति पत्नी की शादी हो गई तो पूरी जिंदगी के लिए साथ हो गया। वैसे मैम साहब, साहब ने भी तो आपके लिए बहुत कुछ किया ही होगा, कभी ना कभी तो आपका साथ दिया ही होगा। मैम साहब,
अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ कर देना। आप ज्यादा समझदार हो।